अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होगा। अल्लाह हमेशा हमेशा अपनी हिफ़्ज़ व अमान में रहे। कि आज एक आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करने वाला हूँ, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो एंड तक देखें, ताकि आप इस वीडियो से काफ़ी बहुत सारे सबक हासिल कर सकते हो। इंशाल्लाह हासिल करने वाले होगा। कुछ दिन पहले मुझे एक शख़्स ने फ़ोन किया था, जो हमारे चैनल से उनकी शादी हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अल्लाह से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी ज़िंदगी बनी और उनकी घर बनी। तो उस लड़के ने मेरे शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे फ़ोन किया, और फिर कहने लगा कि मैं एक लड़की से मेरी मोहब्बत थी, मोहब्बत के चक्कर में काफ़ी बहुत तड़पा मैं, लेकिन ना मिल सका। तो इसी तरह करते करते मेरा उम्र भी गुज़र गया। कि उसका फिर कि ये कहना था कि मैं एक बंगाली से, यानी जुनैद बंगाली जो है, रांगण है, पता नहीं क्या है। मैं तो इसे इंसान भी नहीं समझता हूँ, और इसे मुसलमान तो बिल्कुल किसी भी तरीके से मैं इसे मुसलमान कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मुसलमान से बिल्कुल ख़ारिज है। तो लिहाजा मैं तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस ज़ालिमों से, इस दरिंदों से और इस नापाक इंसान से दूर रहे। और अल्लाह पाक ने भी कुरान में वाज़ेह लिखा हुआ है, जैसे आप जादू करने की इरादा करोगी तो आपकी ईमान चली जाएगी और आपकी ईमान आपसे बिल्कुल अट जाएंगे। तो लिहाजा मैं तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि जो कराची शहर में कोने कोने, गली गली में, और इसी तरह लाहौर में, इसी तरह फैसलाबाद, मुल्तान, पूरी पाकिस्तान में इनकी जो फैली हुई नंबर है, और कहीं दीवार पे जहाँ पे बंदा पेशाब करते वहीं पे भी उनका नंबर है। अगर किसी मार्केट में जाओगे तो तब भी उनकी नंबर है। रिश्ते की बंदिश, फलाना बाबा से रब्ता करें, फलाना बाबा से रब्ता करें। तो हमेशा मैं आप लोगों से बताता चलूँ कि ये जो नापाक लोग हैं, ये जो बोज़दिल लोग हैं, ये जो बेगैरत है, ये इनके पास कोई इल्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन जैसे आप पहले, अगर मेरी बात पर आपको यकीन नहीं आता है, तो लिहाजा आप उनके साथ रब्ता कीजिए, अपना भी नाम गलत बताइए। आपकी मुंह पे कोई सा भी नाम आया तो उसको बोले, यार मेरा ये लड़की है, मेरा ये नाम है। अपना एड्रेस, अपना कुछ बिल्कुल सही नाम बताने नहीं इनको। तो फिर आपको ये कहेंगे कि आप 10-15 मिनट के बाद मुझे फ़ोन करें। जब आप 10-15 मिनट के बाद फ़ोन करते हो तो फिर कहते हैं कि हाँ, मैंने आपकी सारी डिटेल चेक किया, आपकी बीच में थोड़ी सी रुकावट है, थोड़ी सी दीवार बनी हुई है। तो इसको, दीवार को गिराने के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए कि मैं अपनी, जो इनके बाप बने पाले हुए जिनका जो नाम लेते हैं, तो कहते हैं मैंने इनको देना है, इन पे इतना ख़र्चा लगेगा। 6,000-7,000 की डिमांड करते हैं। जब आप 6-7 हज़ार उन्हें सेंड करते हैं तो फिर 1-2 दिन का आपसे टाइम लेता है। 1-2 दिन के बाद फिर आपको कहते हैं कि आप मुझे फ़ोन करें। जब आप फ़ोन करते हैं तो फिर बोलते हैं, यार आपकी रिश्ते में तो बहुत सारी रुकावट है, प्लीज़ ले जाए, आप मुझे 12,000, 15,000, 16,000 जितना भी वो डिमांड करें। कहते हैं आप मुझे ये सेंड करें। जब आप वो सेंड करते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर वो कुछ दिन गुजरने के बाद, 2 से 3 दिन की गुजरने के बाद, फिर आपको कहते हैं कि भाई बस आपकी काम होने वाला है, थोड़ा सा बस रुकावट है, और आप ये काम करें, इतना पैसे सेंड करें, आपकी उसी वक्त आपकी निकाह हो जाएंगे। लेकिन लिहाजा ये बुज़दिल लोग, ये सब के सब झूठ है, कोई सच नहीं है। इस चक्रों में बिल्कुल नहीं आने, अपनी हिम्मत को ज़ाया नहीं करनी है। अगर मैं ये जो लड़के ने मुझे जो कहानियाँ, जो दास्तान मुझे सुनाया गया, तो यकीन कर मैं तो काफ़ी हैरान हो चुका हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो पठान बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन मैं इस चीज़ को किसी भी तरीके से ना मानता हूँ, ना मेरे इस पर यकीन है। और लिहाजा जो मैं तमाम उस नौजवान लड़कियों और नौजवान लड़कों से यही कहता हूँ कि आपने शादी करनी है तो अपने माँ बाप की पसंद की शादी कर लो, अपने रिश्तेदारों में करें। लेकिन लिहाजा ये भी मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी मोहब्बत के चक्कर में नहीं है ना, कि बस फलाना लड़की से मेरा मोहब्बत हुआ, वो लाहौर में रहती, मैं कराची में रहता हूँ, फेसबुक पे ये वो फ़ोन पर बस लैन शैन चल रही है, बस इससे मेरा दोस्ती हो गया, अब मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। लिहाजा ऐसा कुछ मत करें, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। ये वाक़ई हमारे सामने आते हैं, इतने सारे फ़ोन आता है कि जितना भी तलाक़ के अब तक ख़ातून होते हैं, वो अक्सर यही कहानी हमें सुनाता है कि घर से हम भागे और ऐसे शादी हुई, और अब बीच में हम जो है ना एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, अब मैं तलाक़ लेना चाहता हूँ, या मैंने तलाक़ लिया, अब मैं दूसरी शादी करने के चक्कर में। तो लिहाजा इस तरह मैं तमाम बहन भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह चक्करों में कभी भी नहीं आनी है। और बिल्कुल जादू को आपने सोचना भी नहीं है कि आप, मैं किसी लड़की को जादू की जाल में फंसा के उससे शादी कर लूँगी। ये बिल्कुल बकवास है, ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये बिल्कुल धोखा है। अपनी ईमान को कभी ज़ाया ना करें, अपने ईमान की ख्याल रखें और अपना ईमान को संभालें। लेकिन इस खंजीरों की ये जो बेगैरत है,
इनकी चक्रों में आपने कभी नहीं पड़नी और कभी इसको पैसा सेंड नहीं करना है। अगर आप लोगों को मेरे बात पर यकीन नहीं है तो आप जाके आजमा लें, उसे पूर्ण करें। वो आपसे पहले ही डिमांड करते हैं, फिर उसके बाद और करते करते आपको लाखों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका रिश्ता कभी नहीं होगा। तो लिहाजा मेरा मेन मकसद यही था कि ऐसे लोगों से और इस जादू से बच के रहे, जो जहाँ जहाँ गली गली में इनकी चाकिंग हुई है कि फलाना बंगाली रिश्ते की बंदिश आप पूर्ण करें, पूर्ण पर आपकी रिश्ता हो जाएंगे। लेकिन ये सब बकवास है, सब बेगर्त है और सब झूठ है, ये कुछ भी हकीकत नहीं है, इस सब के सब झूठ है। और दूसरी बात, मेरा जो आप लोगों से ये गुजारिश था नौजवान लड़कों से और नौजवान लड़कियों से, कि अपने माँ बाप की मनपसंद की शादी कर ले। जो लड़के को अपनी माँ बाप जो लड़की पसंद करते हैं तो आप उसी से शादी करें। लड़की वाले जो है, जो अपने माँ बाप आपके लिए लड़का पसंद करते हैं तो आप उससे शादी करें। तो लिहाजा उसमें आपकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी, आपकी लाइफ भी अच्छा होगी, आपकी मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। लेकिन ये आशिक़ माशूक़ी ये सब बेकार है आजकल की दौर में, ये सब फजूल की बातें हैं। लिहाजा आप लोग हमारी बहन भाई हो, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने सुना है, लेकिन आप लोगों को साथ मैंने शेयर किया। उम्मीद है कि आप ये बातें अपनी ज़हन में बिठाएं और 10 और लोगों को बताएं। ये ऐसी वीडियो नहीं कि मैं आपको कहता हूँ लाइक करें शेयर करें, ये बस जो हकीकत आपको बोलना था, जो मेरा सामने जो वाक़यात है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो बस अब हमें दीजिए इजाज़त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बान।